बतलाया कि अभी तक 9 महीने हो गए, लेकिन राष्ट्रीय स्मारक से संबंधित या पर्यटन स्थल, ये राष्ट्रीय पर्यटन स्थल घोषित हो, बाबू कुंवर सिंह का किला मैदान या कुंवर सिंह जी से संबंधित स्थल, ऐसा कोई पेपर, कोई कागज, कोई गृह मंत्री जी की तरफ से या हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री की तरफ से, जो पर्यटन या कला संस्कृति के मंत्री हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसा आदेश पारित नहीं हुआ है। कुंवर सिंह जी से संबंधित जो स्थल हैं, जहां उन्होंने अंग्रेजी सल्तनत की गोली लगने के बाद अपनी भुजा को मां गंगे को समर्पित कर दिया था, जरा उस स्थल को आप जाके देखिए, वो स्थल आज भी रो रहा है। इनसे विभिन्न स्थल जुड़े हुए हैं। उस स्थल का आज तक कहीं विकास नहीं हुआ। जब उनके स्थल का यह हाल है तो दूसरे जगह की क्या बात होगी। इधर हमें सूचना मिली, हमारे संगठन के लोगों ने हमें सूचना दी, कुंवर वाहिनी के साथियों ने सूचना दी कि जो नायक टोला, जहां बाबू कुंवर सिंह के नायक रहा करते थे, जहां पहला युद्ध हुआ, उस समय का बना हुआ द्वार, जो मुख्य द्वार था, मुख्य गेट था, उसको यहाँ की अनुमंडल पदाधिकारी रातों रात, अभी जो निज कोई कंपनी है, भारत बीन्स या कौन सी कंपनी है जो रोड बना रही है, उससे मिल करके उन्होंने रातों रात उस गेट को तोड़वा दिया। मैंने अनुमंडल पदाधिकारी से बात की, मैंने पूछा उनसे, 28 या 29 तारीख को रात में उनसे बात हुई। मैंने पूछा कि भाई, सुनने में आया है कि बाबू कुंवर सिंह का मुख्य गेट जो है आपने तोड़वा दिया। तो उन्होंने कहा कि वह जर्जर हो गया था, तोड़वा दिया। हमने कौन आपको अनुमति दिया था तोड़ने के लिए, किससे आपने अनुमति ली थी? तो पीडब्ल्यूडी भवन का इंजीनियर हमें लिख के दिया, तो हमने तोड़वा दिया। हमने कहा कि बनेगा कब? तो नहीं, कहाँ से बनेगा, वो बनेगा नहीं। हमने कहा कि भाई, तोड़वाने को आपको कौन अधिकार दे दिया? बनवा सकती नहीं है तो तोड़वा कैसे दिया आपने? जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको एक एक करके तोड़ा जा रहा है। यह आपराधिक कृत्य है कि एक साजिश के तहत एक कंपनी से मिल करके और उस गेट को तोड़ दिया गया। जाकर देखिए, गेट का कहीं कोई मलबा भी नहीं है। आखिर कौन सा मुख्य द्वार है जो कुंवर सिंह द्वार जिस पर लिखा है, जरा सा देख लीजिए। किसने अनुमति दे दिया? कला संस्कृति विभाग ने अनुमति दिया, पर्यटन विभाग ने अनुमति दिया, बिहार के मुख्य सचिव ने अनुमति दिया, या बिहार के मुख्यमंत्री ने अनुमति दिया, या राष्ट्रीय स्तर के जो कला संस्कृति विभाग के जो सचिव हैं या मंत्री हैं, उन्होंने अनुमति दिया? मैंने उनसे पूछा कि आखिर कब बनेगा? वो कह रहे हैं कि ना, नहीं बनेगा। अब बता दीजिए आप कि जो ऐतिहासिक धरोहर है, बाबू कुंवर सिंह के किला की तरफ आने का जो वह एक चिन्ह था, एक मुख्य द्वार था, उसको तोड़वा दिया उन्होंने। कहा कि जर्जर था। तो जर्जर था तो आज से 9 महीना पहले जब इतना बड़ा उत्सव हुआ, जिसमें भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी उपस्थित थे, जहां लाखों की उपस्थिति थी, तो उसमें वह गेट क्यों नहीं तोड़वा दिया गया जब इतना ही जरूरत था? तो यह इंगित करता है, उनकी मानसिकता यह बतलाती है कि नहीं, उन्होंने किसी के फायदे के लिए उसको तोड़ दिया। ऐसी अगर ज़रूरत होती तो उस समय प्रशासन के लोग निर्णय लिए होते, उसमें जिलाधिकारी या जो स्टेट के पदाधिकारी, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यक्रम था, तो निश्चित रूप से उस समय कोई ना कोई निर्णय लिए होते और उसको डिमोलिश करके और कोई दूसरा गेट बना होता। आज गेट जो है, या कोई मकान, कोई मंदिर स्थानांतरित करने की व्यवस्था है। ऐसी मशीनें आ गई हैं कि उसको उठा करके दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जा रहा है, तीसरे जगह शिफ्ट कर दिया जा रहा है। नितिन गडकरी जी का कार्यक्रम हुआ
बहुत सारे मंदिर हटा दिए गए, उसमें से और कुछ हटा दिए गए क्या? उस सड़कों में कई ऐसे चीज़ अभी भी पड़े हुए जो नहीं हटाया गया, जा करके आप देख लीजिए। मैं किसी धर्म और किसी मंदिर, किसी मस्जिद पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन जरा आप ही देख लीजिए, आप तो दर्शक हैं, आप 14 स्तंभ हैं इस देश के। आपके दर्पण में लोग अपना चेहरा झांक करके देखता है, और निश्चित रूप से इस भूमि के आप भी धरोहर हैं, इस आरा के आप भी दर्पण हैं। जरा सा देख लीजिए, देखिए क्या हो रहा है। मैं तो सुन करके, मैं दिल्ली से लौटा था पटना, और पटना से सिवान गया, और जैसे मुझे सूचना मिली तो मैं आया। पूर्व सभापति विधान परिषद अवधेश बाबू, कई लोग सर्किट हाउस में थे जहां मैं भी ठहरा था, वहां उन लोगों से भी मुलाकात हुई। कई लोग जो आर.के. सिंह जी के प्रतिनिधि हैं, उन लोगों से भी मुलाकात हुई, उन लोगों से भी चर्चा हुई, उन लोगों से भी इस बात पर चर्चा हुई। उन लोगों से भी मैंने कहा कि माननीय मंत्री जी को सूचना आप दीजिए कि चूँकि राष्ट्रीय स्मारक तो नहीं है बना, जो राष्ट्रीय धरोहर उनका द्वार था उसको तोड़ दिया गया, आखिर उस पर कौन सी कार्रवाई होगी। मैंने कल पटना उच्च न्यायालय के कई वरीय अधिवक्ताओं से राय किया, और उसके बाद जगदीशपुर बाबू कुंवर सिंह के यह मेरे लिए मंदिर जैसा जो पवित्र स्थल है, उसके दर्शन के लिए और इसकी समीक्षा के लिए आया कि देख करके जब मैं लौटूंगा तो फिर पटना हाई कोर्ट के लोगों से बात करके, और तब कानूनी प्रक्रिया जो भी होगी, अगर हमें लगेगा कि इस एक सप्ताह के अंदर में यहाँ के माननीय जो भी अधिकारी हैं, अगर जिस वजह से इसको तोड़वा दिए हैं, अगर उस गेट में काम नहीं लगा, अगर उन्होंने लिखित सूचना नहीं दी, तो निश्चित रूप से उन पर आपराधिक मुकदमा दायर होगा।